गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है आप लोगों का प्लांट एंड मिनरल्स न्यूट्रिशन। अब पौधे को जो है न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, तभी जो है पौधा जो है सरवाइव कर पाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके एनर्जी मिलता है, तब हम लोग बोल पाते हैं, चल पाते हैं। इसी तरह से जो है पौधे को जीवित रहने के लिए भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता। तो आज जो है हम लोग इसी चीज़ के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन, मिनरल्स इन प्लांट्स। अब मिनरल्स क्या होता है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स होते हैं। प्लांट नीड मिनरल्स फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो है पौधे को इस चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि पौधे स्वच्छ रहे और उसका विकास सही तरीके से हो पाए। रूट एब्जॉर्ब दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो है जड़ क्या करता है? मिट्टी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। जाइलम का नाम सुने होंगे आप लोग। जाइलम जाइलम क्या करता है? जाइलम किस में प्रेजेंट होता है? पौधों में प्रेजेंट होता है। और जाइलम क्या करता है? जड़ जैसे ही मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया, वो मिनरल्स क्या होगा? जाइलम पूरे प्लांट में उस मिनरल्स को सर्कुलेट करेगा। ठीक है। अब फिर एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, भोजन तैयार होता है, वो भोजन को क्या करेगा? देन वहाँ से पूरे प्लांट में सर्कुलेट करने का काम करता है। सम मिनरल्स आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब जो है कुछ मिनरल्स जो होता है ज़्यादा मात्रा में पौधों में पाए जाते हैं, पौधों के लिए ज़रूरत होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में पौधे को चाहिए उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड सम इन स्मॉल अमाउंट को क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जो है कुछ मिनरल्स जो है कम अमाउंट में जो है पौधे को आवश्यक होता है, उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होगा तो बोलेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम मात्रा में पौधों के लिए आवश्यक होगा उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसेंशियल मिनरल्स, विदाउट देम प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, कैन नॉट ग्रो फ्लावर्स और मेक सीड। अब जो है अगर सही तरीके से पौधे को जो है इन मिनरल्सों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो पौधे का जो लाइफ साइकिल जो है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके साथ साथ पौधों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, किसान गेहूं बोता है, गेहूं बोने के बाद क्या जरूरत पड़ता है? खाद का। खाद में यूरिया हो गया, पोटास हो गया। ठीक है, अगर किसान वो चीज़ों का छिड़काव करता है तो वो पैदावार जो है बढ़ जाता है। अगर छिड़काव नहीं होगा तो पैदावार क्या होगा? हट जाएगा। खाद नहीं पड़ेगा तो पौधा कैसा दिखने में लगेगा? पीलापन पौधे में आ जाएगा। खाद पड़ जाएगा तो पौधा कैसा दिखने लगेगा? हरा हरियाली दिखने लगता है। ठीक है, तो पौधों के विकास के लिए जो है मिनरल्स की जरूरत बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब आगे है इसेंशियल मिनरल्स। इसेंशियल मिनरल्स इन प्लांट, मिनरल्स डेट आर नेसेसरी फॉर प्लांट सर्वाइवल। अब जो है मिनरल्स जो है प्लांट के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विदाउट देम प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और सर्वाइव। अब जो है मिनरल्स के बिना जो है पौधा का विकास सही तरीके से नहीं होगा, और ना ही 1 से 2 पौधा बन पाएगा। उसके साथ साथ पौधा जो है वो क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा आगे चल के। के बाद है फंक्शन ऑफ इसेंशियल मिनरल्स। अब मिनरल्स का क्या फंक्शन होता है? तो बिल्ड प्लांट बॉडी। अब जो है मिनरल्स क्या करता है? पौधे के बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ करने का काम करता है। स्ट्रक्चर शरीर तैयार करता है। रूट्स, स्टीम्स, लीव्स। रूट क्या होगा? जड़ जो है वो मजबूत होगा।
तना मजबूत होगा, साथ ही साथ जो है पत्तियां उसमें हरे भरे दिखने लगेंगे। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन। अब जो है मिनरल्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, पौधे को भोजन बनाने में, साथ ही साथ पौधे के श्वसन में भी हेल्प करता है। वर्क एज एंजाइम एक्टिवर्स। अब जो है पौधे में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसको भी एक्टिवेट करने का काम करता है, ताकि पौधे का विकास जो है सही तरीके से हो पाए। मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। अब जो है यह वाटर को भी बैलेंस रखता है, पौधे के वाटर लेवल को भी बैलेंस रखता है, ताकि पूरे पौधे के सेल्स में जो है वाटर का सर्कुलेशन जो है सही तरीके से हो पाए। के बाद है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। These minerals are needed in big quantities because they are main building blocks for plants। अब जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है पौधे में ज़्यादा मात्रा में आवश्यक मिनरल्स होते हैं। मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रूल्स। अब जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या काम होता है, तो नाइट्रोजन, मेक प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। अब जो है नाइट्रोजन क्या काम करता है, यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। नाइट्रोजन जो है मिनरल्स है पौधों के लिए, और यह जो है इस ब्रेक डाउन होकर प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन क्या करेगा, पौधे के विकास में हेल्प करेगा। मेक क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। और यह जो है क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं, जिसके कारण जो है पत्तियों का रंग जो है हरा होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल बनाने में भी जो है हेल्प करता है कौन, नाइट्रोजन प्रोटीन्स। नाइट्रोजन क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। प्रोटीन क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ जो है में क्लोरोफिल तैयार करेगा, और क्लोरोफिल क्या करेगा, जो पत्तियों का कलर जो है हरा रखने का काम करता है। जब इस चीज़ों की कमी हो जाती है, देखते होंगे जो पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, ठीक है, इसी के वजह से। उसके बाद है फॉस्फोरस, पार्ट ऑफ एटीपी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब जो है फास्फोरस क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करता है, साथ ही साथ क्या करता है, फाउंड इन डीएनए, आरएनए, जेनेटिक मटेरियल्स। अब जो है पौधों की पहचान में भी जो है फास्फोरस का हेल्प होता है। हेल्प इन रूट ग्रोथ, साथ ही साथ जो है यह जड़ के ग्रोथ में भी हेल्प करता है कौन, फास्फोरस। उसके बाद है पोटासियम। पोटासियम जो है एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स। यह जो है पौधे के में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, सक्रिय करने का काम करता है, ताकि एंजाइम्स जो है प्रॉपर अपना फंक्शन कर पाए, और जिससे पौधे का विकास जो है सही तरीके से हो पाए। उसके बाद है कैल्शियम, इम्पॉर्टेंट फॉर सेल वॉल स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, नीडेड इन सेल डिवीजन एंड ग्रोथ। अब जो है कैल्शियम का क्या काम होता है, यह सेल वॉल को जो है उसकी मजबूती प्रदान करने का काम करता है, साथ ही साथ जो है यह उसके स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेल वॉल का मतलब समझते हैं, कोशिका भित्ति। देखे होंगे पेड़ में जो है बहुत सारा सेल्स मिला के जो है एक भित्ति का निर्माण करता है, जिसको सेल वॉल इंग्लिश में बोलते हैं। उसको बनाने का काम करता है, साथ ही साथ उसमें जो है मजबूती लाने का काम करता है कौन, कैल्शियम। जिस तरह से हड्डी को मजबूत कौन करता है, कैल्शियम। इसी तरह से प्लांट में जो है सेल वॉल को जो है स्ट्रेंथ देने का काम कौन करता है, कैल्शियम। उसके साथ साथ यह जो है सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। सेल डिवीजन का मतलब माइटोसिस और मियोसिस पढ़े थे, जिसमें एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। उसमें क्या होता है, अगर एक सेल हमारा डैमेज हो गया तो उससे जाके दो सेल्स क्रिएट होगा, तो उसमें भी हेल्प करता है कैल्शियम। आगे है मैग्नीशियम, सेंट्रल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो है फोटोसिंथेसिस में जो है मैग्नीशियम जो है बहुत ही आवश्यक होता है, और जो है यह जिसके द्वारा जो है भोजन जो है पौधों का भोजन जो है तैयार होता है। हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी। अब जो है एंजाइम्स के जो एक्टिविटियां होती है, चाहे उसका विकास का हो, चाहे पौधे
कि मजबूती का हो, तो उसमें भी जो है ये हेल्प करता है कौन, मैग्नीशियम। उसके बाद है सल्फर, पार्ट ऑफ सम प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड नीडेड फॉर विटामिन्स लाइक बायोटीन, थायमीन। अब जो है सल्फर जो है यह जो है प्रोटीन्स का ही एक पार्ट होता है और जो क्या करता है, विटामिन्स बनाने का काम करता है, ठीक है। जिसमें थायोमीन हो गया, बायोटीन हो गया, विटामिन 7 और थायोमीन हो गया विटामिन B12, ठीक है, जो पौधे के विकास में, पौधे के स्ट्रेंथ में हेल्प करेगा। विदाउट दिज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट बिकम्स वीक, पेल और कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली। इसके बिना जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बिना जो है पौधे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा और पौधा जो होगा तो वो कमजोर होगा, साथ ही साथ जो है उसका कलर जो है पीलापन होगा, पौधे सही तरीके से विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता जो है पौधों को पड़ती है मगर वो कम मात्रा में। जिस तरह से हमारे बॉडी में ट्रेस एलिमेंट्स आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे जो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है, उसी टाइप से जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है यह पौधों में जो है कम आवश्यक मात्रा में जरूरत होता है, मगर ये है जरूरतमंद की ही चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बिना जो है पौधे का ग्रोथ जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। प्लांट रिक्वायर दीज मिनरल्स इन टीनी क्वांटिटीज। अब जो है इसकी आवश्यकता जो है पौधे को पड़ती है मगर वो कम मात्रा में। इवन थ्रू स्मॉल इन अमाउंट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट हेल्थ। अब जो है इसकी जरूरत पड़ती है मगर यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है पौधों के विकास के लिए, उसके पौधों के स्वच्छता के लिए। मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल्स। अब जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है, इस चीज़ों के बारे में जो है एक एक करके देखते हैं। आयरन हेल्प इन क्लोरोफिल सिंथेसिस, ग्रीन कलर इन प्लांट्स। अब जो है आयरन का क्या काम होता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में वर्क करता है, पत्तियों का कलर जो है हरा रखता है, जिससे प्लांट का जो कलर रहेगा कैसा रहेगा, हरा रहेगा। नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट्स इन रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। उसके साथ साथ जो है यह रिस्पिरेशन में हेल्प करता है, पौधों के श्वसन में, और जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है कौन, आयरन। उसके बाद है मैग्नीज है, इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन। अब जो है मैग्नीज क्या काम करता है, यह जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ ही साथ जो है वाटर का ब्रेक डाउन करता है। वाटर का ब्रेक डाउन होगा जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगी और वह जो है एंजाइम को एक्टिवेट करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, और एंजाइम्स जो है फोटोसिंथेसिस हो गया, रिस्पिरेशन हो गया, इस सब में हेल्प करके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। उसके बाद है जिंक, हेल्प इन मेकिंग ऑक्सोन हार्मोन्स फॉर ग्रोथ, इन्वॉल्व्ड इन मैनी एंजाइम्स एक्टिविटीज। अब जो है ऑक्सीजन हार्मोन जो है वो किसके थ्रू तैयार होगा, जिंक के थ्रू। और ऑक्सीजन जो है हार्मोन जो है वह पौधों के विकास के लिए हेल्पफुल होता है, उसी से जो है पौधे का विकास जो है सही तरीके से हो पाता है, पौधे का ग्रोथ जो है सही तरीके से हो पाता है। उसके बाद है कॉपर, नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अब जो है कॉपर का क्या काम होता है, यह फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, साथ ही साथ जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया खत्म हुई तो उसके बाद जो भोजन तैयार हुए उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। हेल्प इन रिस्पिरेशन एंजाइम्स। अब रिस्पिरेशन में जो एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी जो है ये हेल्प करने का काम करता है। उसके बाद है मोलिबेडेनम, जिसको MO से डिनोट करते हैं, इसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ल्यूगमस। अब जो है मोलिबेडेनम जो है
यह जो है दलहनी पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। हेल्प एंजाइम्स डेट कन्वर्ट नाइट्रेट अमोनिया। अब जो है यह नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया में कन्वर्ट करता है। आप लोग पढ़े होंगे जो दलहनी पौधे के जड़ में जो है राइबोजियम नामक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होता है आगे जो है ब्रेक डाउन होके अमोनिया में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब जो है मॉलिबेडेनम जो है वह किस फॉर्म में रहेगा तो नाइट्रोजन के फॉर्म में, मगर वो क्या होगा ब्रेक डाउन होके किसमें कन्वर्ट होगा? अमोनिया में कन्वर्ट होता है। उसके बाद है बोरोन, मेंटेन सेल वॉल स्ट्रक्चर। बोरोन का क्या काम होता है? कोशिका भित्ति होती है, उसकी स्ट्रक्चर को बैलेंस रखता है। नीडेड फॉर पोलन जर्मिनेशंस एंड सीड फॉर्मेशंस। अब जो है यह जो है पौधों के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे क्या तैयार होता है? बीज तैयार होता है। उसके बाद है क्लोरीन, मेंटेन्स ऑस्मोसिस वाटर बैलेंस। क्लोरीन क्या करता है? पौधे के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज। और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या करता है? वह ऑक्सीजन को रिलीज करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर लाइक विटामिन्स फॉर प्लांट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? प्लांट का जो है विटामिन्स है। ओनली ए लिटिल इज नीडेड बट विदाउट देम प्लांट्स कैन नॉट स्टे हेल्दी। अब जो है इसकी आवश्यकता पड़ती तो है ही, साथ ही साथ कम मात्रा में पड़ती है, और इसके बिना जो है पौधे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा, पौधा जो है स्वच्छ नहीं रह पाएगा। उसके बाद है समरी। समरी में हम लोग क्या देखें? इसेंशियल मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट लाइफ। अब जो है मिनरल्स जो है पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको 2 पार्टों में बांटा गया इसेंशियल मिनरल्स को। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या देखें? यह ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, नीडेड इन लार्ज अमाउंट। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, ये कम मात्रा में आवश्यक होता है पौधों के विकास के लिए। टुगेदर दे हेल्प प्लांट इन ग्रोथ, रूट, स्टीम, लीव्स। अब जो है यह पौधों के विकास के लिए हेल्पफुल होता है, जिसमें पौधे का जड़ हो गया, उसकी तना हो गई, उसकी पत्तियां हो गई। ठीक है, इन सब चीज़ों के विकास के लिए हेल्पफुल होता है। उसके साथ ही साथ रिप्रोडक्शन, फ्लावर से फ्रूट्स का बनना, फ्रूट से सीड का बनना, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में, फोटोसिंथेसिस में, रिस्पिरेशंस में, एंजाइम एक्टिविटीज में, इन सब में जो है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये सारे मिनरल्स जो है बहुत ही इन सब प्रोसेस में जो है हेल्पफुल होता है, जिससे पौधे का विकास जो है सही तरीके से हो पाता है। थैंक यू।